अगर आपके फेसबुक एड्स रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीपसीक के ऊपर एक ऐसा फीचर, और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मेथड लेकर आया हूं कि जिसमें आप अपने तमाम के तमाम फेसबुक के डिटेल्स को, रिजल्ट्स को, उसके स्क्रीनशॉट्स, एड कॉपीज़, ऑडियंस स्क्रीनशॉट और आपका क्रिएटिव का जो स्क्रीनशॉट है वो आप डीपसीक को दे देंगे तो वो प्रॉपर एनालिसिस करेगा और उसके बाद आपको जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी आपको फर्दर उसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा, वो तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। डीपसीक हर एक फील्ड में सिरायत कर गया है, हर एक फील्ड में अब अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटाइज कर दिया है। अब फेसबुक एड्स के ऊपर भी जैसे कि मैं पूरी सीरीज़ लेकर चला था तो वहाँ पर आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते थे सर हमारे ये एड्स हमने चलाए थे, इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह आ रहे हैं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसमें बेहतरी के लिए क्या कर लेना चाहिए, एक मतलब ऑडिट कर लें। अब ह्यूमन बीइंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या डीपसीक भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता? आज के इस वीडियो में मैं भी इसको टेस्ट करूँगा और आपको भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे एक अमेजिंग रिजल्ट और नई नई चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिली। अब ये क्या है, ये सारी चीजें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाकर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह एआई बेस्ड वीडियोस, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अच्छा जी, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। अब मैंने अपने फेसबुक एड अकाउंट से अपना एक एड ओपन करके वहां से कुछ चीजों के स्क्रीनशॉट्स मैंने डीपसीक को देने का प्लान किया ताकि इस कैंपेन का ऑडिट करे और रिकमेंडेशंस बताएं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो रिजल्ट्स मेरे पास आए थे उसको मैंने सामने रखा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप सीटीआर और इनके भी अलग अलग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद एड सेट के जो ऑडियंस है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद जो ऐड कॉपीज़ आपके होते हैं, देखें जैसे कि ये जो मैंने टारगेटिंग की है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया सारा। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्दर क्या किया कि ऐड के ऊपर चला गया। ठीक है, ऐड के ऊपर जाने के बाद मैंने जो मेरा क्रिएटिव यहाँ नज़र आ रहा है ये ऐड कॉपीज़ और उसके बाद जो नीचे ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट और ये जो आ रहा है हेडलाइन, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डीपसीक को देंगे ना वो उतना ही अच्छा एनालिसिस करने में कामयाब होगा। अब ये तमाम स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद मैं आ गया डीपसीक में और यहाँ पे मैंने कहा कि मेरी एक कैंपेन है, उसको आपने ऑडिट करना है और उसकी मुझे रिकमेंडेशंस और बेहतरी के लिए मुझे स्टेप्स बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई विल गिव यू फेसबुक स्टैट्स एंड एड क्रिएटिव एड कॉपी ऑडियंस स्क्रीनशॉट इन अटैच्ड, प्लीज एनालाइज एंड लेट मी नो। ठीक है, ये मैंने अटैचमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसने इमेजेस के ऊपर जो एनालिसिस करना था वो मुझे बताया कि आपका हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट ये है, विजुअल आपने ये यूज किया। सबसे पहले उसने कंफर्मेशन दे दिया इमेजेस को रीड करने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑडियंस थी वो भी उसने बता दी कि ये है डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपने ये चीजें ऐड की हैं, जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं उसके अंदर ये 5 चीजें मैंने वहां पर इमेज का एक स्क्रीनशॉट लिया था तो उसने वो मुझे बता दिया रीड करके। ठीक है, इमेज के ऊपर था स्क्रीनशॉट। उसके बाद फर्दर एनालिसिस करने के बाद ऐड कॉपी और ऑडियंस टारगेटिंग, परफॉर्मेंस, विजुअल, ये उसका एनालिसिस है। ठीक है, एनालिसिस के बाद रिकमेंडेशन में क्या किया कि रिफाइन ऑडियंस, नैरो डाउन द ऑडियंस बाय एडिंग मोर स्पेसिफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर रिलेटेड टू योर सर्विस। ए बी टेस्टिंग करो। ठीक है, जिसमें ऐड क्रिएटिव एंड कॉपीज टू सी व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विद योर ऑडियंस। ठीक है, मतलब इसने कहा कि मल्टीपल एड्स और मल्टीपल एड सेट्स के ऊपर अपनी टेस्टिंग करो। ऑप्टिमाइज एड स्पेंड के ऊपर क्या कहता है, कंसीडर एडजस्टिंग योर बजट एलोकेशन टू फोकस ऑन द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। मतलब कि अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स या एड्स होंगे उनके ऊपर फोकस करना है, अपने तमाम बजट को उनके ऊपर लगाकर। उसके बाद इंगेजिंग विजुअल्स के अंदर यूज हाई क्वालिटी रेलेवेंट विजुअल्स दैट ग्रैब अटेंशन एंड कॉम्प्लीमेंट द एड कॉपी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूं, व्हाट शुड बी द बेस्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स फॉर दिस एड कैंपेन। मतलब इसको मैंने बता दिया। उसने कहा ना मजीद नैरो डाउन, जो सवालात होंगे वो उसी के ही जवाब में से ही निकल आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्दर आप अपने कैंपेन को अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस करनी है जिसको पढ़ने के बाद एनालिसिस करने के बाद आप समझते हैं कि यार ये वाकई में इसको चेंज कर लेना चाहिए तो आप कर लें। ठीक है, तो क्योंकि ये डीपसीक एआई तमाम के तमाम जो केस स्टडीज होते हैं ऑनलाइन
उनकी बुनियाद पर अपना एनालिसिस और रिकमेंडेशंस दे देता है। अब सर्वर बिजी हो गया, वरना मैं आपको फर्दर लेकर जाता और आपको बताता है। बस आप लोगों ने क्या करना, अपने तमाम के तमाम कैंपेन के स्क्रीनशॉट्स को आपने DeepSeek को देना है और मैक्सिमम आप अपनी प्रॉम्प्टिंग करेंगे, उससे गपशप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आपको दे देगा। होपफुली कि ये छोटी सी वीडियो बनाई है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और जो एक्सपर्ट्स की तरफ जाने की आपकी जो हमेशा से ख्वाहिश होती है ना कि यार हमारी कैंपेन्स वो देखें, तो वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अब आप इनिशियल लेवल के ऊपर DeepSeek से हेल्प ले लिया करेंगे। क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।